नकली डीएपी खाद पर कार्रवाई। मनावर खाद व्यापारी पंकज जैन के गोडाउन से लाखों रुपए का नकली डीएपी खाद व खाद बनाने की सामग्री कृषि विभाग व मनावर तहसील द्वारा जब्त की। मनावर फतेहलाल बीजेलाल फर्म के मालिक पंकज जैन के यहां से लाखों रुपए का नकली डीएपी खाद पकड़ा। व्यापारी पंकज जैन द्वारा अपने गोडाउन में लंबे समय से नकली खाद बनाने का काम कर रहा था, जिसकी शिकायत धार कलेक्टर को लगातार मिल रही थी, जिस पर धार कृषि विभाग व मनावर तहसीलदार द्वारा मनावर के खाद व्यापारी पंकज जैन के कारखाने पर बड़ी छापेमार कार्रवाई करते हुए पंकज जैन के गोडाउन में नकली डीएपी खाद बनाने का कारखाना पकड़ा। कारखाने से लगभग 600 से 700 बोरी नकली खाद वो खाद को बनाने के लिए व्यापारी द्वारा नमक, बालू रेत व अन्य सामग्री रख रखी थी, जिसे जब्त की गई। ये कार्रवाई देर रात्रि धार कृषि विभाग व मनावर तहसीलदार द्वारा की गई। मनावर से अशोक पाटीदार की रिपोर्ट। आज कलेक्टर सर के माध्यम से हम लोगों को यहाँ की शिकायत मिली थी कि फतेहलाल विजयलाल फर्म जो मनावर स्थित है और वहाँ पर जिसके प्रोप्राइटर पंकज जैन है और उनके द्वारा जो किसी विशेष प्रकार का नकली मिस ब्रांडिंग किया जा रहा है, इस तरह की जब हम वहाँ से पूरी टीम के साथ में आए और यहाँ हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब की उपस्थिति में यहाँ देखा गया और यहाँ पर जो पंकज जैन उपस्थित हुए थे और पंकज जैन का लड़का जो यश जैन है, यश जैन बाहर था, वो दोनों को फ़ोन पर संपर्क किया गया। उन्होंने दोनों ने फ़ोन थोड़ी देर बाद बात करी। बात करने के बाद में उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर लिया। ऐसी स्थिति में करीब 2 घंटे के लगभग हम लोगों ने यहाँ पर खड़े रहने के बाद में हम लोगों ने देखा कि ये अब नहीं आ पाएंगे। ऐसी स्थिति में चाबी ढूंढी और चाबी ढूंढने के बाद जो तहसीलदार साहब के पास में चाबी थी, उस चाबी को लगाते एक ताला खुलने के बाद में हम लोग पंचनामा बना के अंदर प्रवेश करें और अंदर प्रवेश करने के बाद में देखा गया तो वहाँ पर जो डीएपी की बोरियां पैकिंग की जा रही, जिसमें किसान डीएपी के नाम से एनएफएल कंपनी का जो बैग है वो फ्रेश बैग वहाँ पर 5-10 पड़े हुए दिखे थे और वही बैग जो पैकिंग में वहाँ पर थप्पी लगी थी, करीब 600-700 बैग है, जो गिनने के बाद में हम वास्तविक स्थिति बता पाएंगे। एक अंदाज से लग रहा था करीब 600 से 700 के बैग दिख रहे थे, लेकिन वो जो बैग दिख रहे थे वो रीपैकिंग का माल था और जिसमें भूमि सुधारक और प्रोम है उसको मिक्स करके डीएपी के रूप में बेचने की ये प्रक्रिया जारी हो रही थी इसकी। तो उसको देखते हुए देखा और शंकास्पद तौर पर ये वापस उसको देखा और जो अस्त व्यस्त बैग है पूरे गिनने में असंभव थे, जो अगले दिन हम कार्रवाई करेंगे। उस कार्रवाई करने के बाद में वापस उसको देखने के बाद में हम लोगों ने ये गोदाम को पूरा सील किया गया, मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में सील किया गया और सील करने के बाद कल से पूरी कार्रवाई वापस चलेगी। अगर सर यहाँ इस तरह का फर्जी तरीका का जो स्थिति दिख रही है, अगर वास्तव में गलत मिलता है तो क्या कार्रवाई होती है? गलत का होगी तो इसकी थाने में एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज होने के साथ में सैंपलिंग लेके एक सैंपल भेजा जाएगा। उस सैंपल में अमानक होगा तो अन्य धारा लगाकर फिर से इस पे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें आवश्यक वस्तुएं 3/7 के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है इसकी। दूसरा ये है कि फर्टिलाइजर एक्ट 1985 के अंतर्गत जो प्रावधानित धाराएँ हैं उसमें मिस ब्रांडिंग, रीपैकिंग और रीपैकिंग होना और मिस ब्रांडिंग करना, मतलब नकली को बढ़ावा देना, तो ये भी मतलब उस पर होगी। तो ये सीधे मतलब सजा का प्रावधान है उसमें। ज्ञान सिंह मोहने, उप संचालक कृषि। सर आज ये मनावर में क्या कार्रवाई? मेरा नाम आरसी खतेड़िया, तहसीलदार मनावर, जिला धार। माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय एसडीएम महोदय के निर्देश के पालन में राजस्व विभाग के अमले तथा डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर जिला धार के नेतृत्व में आई टीम के द्वारा आज जवाहर मार्ग पर स्थित फतेहलाल विजयलाल फर्म के जो गोडाउन है उस पर कार्रवाई करने के लिए उपस्थित हुए थे। मेरे द्वारा पंकज जी जैन एवं उनके सुपुत्र को बार बार दूरभाष पर सूचित किया गया कि आप चाबी लेकर आ जाएं ताकि आपके गोडाउन में रखी हुई जो सामग्री है उसको हम विधिवत चेक कर सकें और यदि कोई अवैधानिक गतिविधि चलती हुई पाई गई तो उसका प्रकरण बनाया जाएगा। तो पंकज जैन हमारे समक्ष उपस्थित हुए थे गोडाउन के सामने, किंतु कुछ बहानेबाजी कर पानी पी के आता हूँ ऐसा करके वो चले गए हमारे पास से। उसके बाद करीब 2 घंटे तक हमने उनके दोनों पिता पुत्र को बुलाने के लिए भरसक प्रयास किए
उसके बावजूद भी उनके द्वारा दूरभाष मोबाइल नंबर बंद कर लिया गया। उनके घर पे भी हमारे द्वारा हमारे सैनिक एवं जो सब इंस्पेक्टर आए थे उनको भेजा गया था, उनको भी बुलवाया गया, किंतु कोई भी नहीं आया। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा जो चाबी थी हमारे पास, उस चाबी से उस गोडाउन के एक ताला खुल गया। उस ताले को खोलने के बाद गोडाउन में रखी हुई सामग्री का अवलोकन किया गया। बहुत सारा यहाँ पर अवैधानिक गतिविधि टाइप का सामग्री प्राप्त हुई है, जिसमें बालू रेत, मिट्टी और नमक और सीमेंट की थैलियाँ तथा कुछ सामग्री पीसने के लिए आटा चक्की का जो उपयोग किया जाता है, आटा चक्की एवं ग्रेन उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार की जो सामग्रियाँ थी वो रखी हुई पाई गई। खाली थैलियाँ भी पाई गई, जिसमें जो नकली प्रकार का जो अमानक जो खाद डीएपी बनाया जा रहा था उसको पैक करने के लिए खाली थैलियाँ भी जब्त पाई गई है। तमाम प्रकार के कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के जो साथ में अधिकारी आए थे उनके द्वारा की गई थी। आगे की कार्रवाई क्योंकि वर्तमान में रात्रि का समय है, ऐसी स्थिति में अभी माल मिलना मुश्किल है, इसीलिए इसके लिए गोडाउन को सील किया गया है। सील करने के बाद मॉर्निंग में एक पूरी कार्रवाई की जाएगी, थैली की गिनती की जाएगी, कितना कितना अमानक सामान यहाँ पर पाया गया है एवं अवैधानिक गतिविधि संचालन के लिए क्या क्या सामग्री है उसके ऊपर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में पंचनामा बनाया गया है, साथ में हमारे